ये सवरा तू तो है रखवालो, रुजक रोटी दे बावालो। सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। आज मैं एक नए प्लांट पर आया हूं और एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज सभी किसानों को मैं बताना चाहता हूं कि जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि खरपतवार। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये खरपतवार के ऊपर बना रहा हूं। जो किसान का सबसे बड़ा शत्रु हम सभी जानते हैं कि खरपतवार ही होता है। अगर खेत में खरपतवार नहीं होगा तो किसान बिल्कुल चिंता ही छोड़ देगा और आराम से घूमेगा। लेकिन खरपतवार एक ऐसी चीज़ है जो खेत में हो जाता है, उसके बाद किसानों की चिंता बढ़ जाती है। तो चिंता बढ़ जाती है तो उसको फिर हम नियंत्रण करते, लेबर कम लगाना चाहते और नियंत्रण करते और हम दवाई स्प्रे करते हैं। तो आज गेहूं में अधिक जो दवाइयाँ स्प्रे होती है खरपतवार की, सबसे ज़्यादा गेहूं में स्प्रे करते हैं। तो आज सभी किसान मित्रों को मैं बताना चाहता हूं कि आपको कौन सी दवाई स्प्रे करनी है, जिससे आपको कितना फ़ायदा होगा। और जो मार्केट में काफ़ी कंपनियां की दवाइयां भी आती है, तो आप किस तरह से सतर्क रहे। तो सबसे पहले हम दवाई की बात करेंगे किसान मित्रों कि जैसे कि हम दवाई आज मार्केट में अगर हम जाते हैं दवाई लेने, तो वहाँ पर यूँ मान लो कि हज़ार कंपनियाँ होगी, दवाई बनाने वाली 1000 कंपनियाँ होती है और 1000 कंपनियाँ हमें दवाई सेल करती है। जिससे क्या है कि जैसे हम मार्केट गए और किसान अगर दवाई खरीदता है, तो दवाई खरीदने में क्या होता है कि किसान कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी दवाई खरीदे जिससे हमारे जो खरपतवार पर नियंत्रण पा सके और हमारा उत्पादन अच्छा हो। तो इस कंफ्यूजन में दुकानदार जो दे देता है, वो किसान एक बेचारा ऐसा होता है, भोला प्राणी होता है, जो क्या है कि जो किसान को दे देंगे वो लेके आ जाएंगे और स्प्रे कर देंगे हम। तो अब ऐसा नहीं है। जैसे हम इस वीडियो के जरिए बता रहे हैं कि आपको क्या करना होगा आपको, तो मैं बताना चाहता हूं कि जैसे कि हमारे खेत पर अधिकांश रूप से जैसे कि जो खरपतवार होते वो होते सील बाबरा होता है, इसमें फुलकिया होता है, गरो भी होती है, अंदर जो होते हैं, ऐसे कई तरीके के खरपतवार होते हैं, कई तरीके के। जो आपको नियंत्रण करने के लिए क्या करना होगा ये मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि जो मैंने बताया, जैसे कि तो इन जो खरपतवार को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से भी जाने जाते हैं। ये इलाके में इस नाम से हम जानते, दूसरे इलाके में दूसरे नाम से जानते। तो इस तरीके से खरपतवार को भी अलग अलग नाम से जानते। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा जैसे दवाई। जैसे हम दवाई का स्प्रे करते हैं, तो दवाई का स्प्रे लगभग हम गेहूँ में 25 से 30 दिन के भीतर करते हैं। लगभग 20 दिन के बाद दवाई स्प्रे चालू कर देते। वो ग्रोथ ऊपर होती है, जहाँ पर गेहूँ की अच्छी ग्रोथ हो तो हम 20 दिन के बाद भी स्प्रे कर सकते हैं। और हल्के गेहूँ है तो 25 दिन बाद और 30 दिन के बाद नहीं करना चाहिए। 30 दिन से पहले जो गेहूँ पे जो खरपतवार है उसका स्प्रे होता है। तो मेरे किसान मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि स्प्रे करते हम, तो कौन सी दवाई का आपको स्प्रे करना पड़ता है, ये आप अभी तक बेचैन हो सभी किसान के यार कौन सा स्प्रे करने अभी तक बताया नहीं, तो मैं वो बताना चाहता हूँ। तो मैंने बता दिया, समय आपको बता दिया। और एक और बात का ध्यान रखना होगा कि खेत में नमी, आप जब भी जैसे दूसरी पान है तीसरी पान पिलाओगे गेहूँ को, जहाँ पर अच्छा खेत है तो वो दूसरी पान में भी स्प्रे कर सकता है, जहाँ पे हल्का खेत है तो वो तीसरी पान में भी स्प्रे करता है। तो जो मैं दवाई बता रहा हूँ किसान मित्रों, वो है आपको बताऊँगा। यहाँ पर मैं आपके सामने एक दवाई लेकर आया हूँ, वेस्टा यूपेल कंपनी की है दवाई, ये वेस्टा, जो मैं लगभग 3 से 4 साल तक हर साल अपने खेत में, गेहूं के खेत में स्प्रे करता हूं इसका, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है मेरे को, और बहुत शानदार दवाई है। ये दवाई मार्केट में थोड़ी महंगी मिलेगी आपको, क्योंकि दूसरी दवाई कहीं अगर हम तुलना करेंगे तो दूसरी दवाई लगभग 90 रुपये से लेकर 150, 200 रुपये, 250 रुपये तक आती है। लेकिन आपको ये दवाई लगभग 500 से 550 रुपये जो आपके कृषि दवाई वाले बेचते हैं उस हिसाब से देख सकते हो आप, क्योंकि हमें 530 रुपये में खरीदी हमने, और कोई 500 में भी बेचता है, कोई 550 में भी बेचता है, कोई 20 में भी बेचता है। तो इस तरह के ऐसे इसके अलग अलग भाव जो रिटेलर है वो बेचते हैं इनको। अब मैं बात करूँगा कि जैसे कि हम इसका स्प्रे, जैसे हम खेत को पिलाते हैं 25 दिन बाद हम इसका स्प्रे करते हैं, 25 दिन के गेहूँ हो जाते हैं उसके बाद, तो इसका स्प्रे करते हैं। उसमें क्या करते हैं हम, जो वेस्टा है ये आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी दवाई है।
2 पैकेट आते हैं इसमें। दोनों को मैं बताऊं आपको, जैसे देख सकते हो एक पाउडर आता है और एक इसमें चिपको आता है। ये चिपको है, दोनों आता है इसमें। इसमें कोई अलग से दवाई मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है किसान मित्रों को, कि हम अलग से अंदर जो कि दवाई मिलाए हैं, कि इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सारे कंटेनर अंदर आते हैं, इसके जो टेक्निकल होते हैं इसके अंदर ही रहते हैं और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको 10 टंकी का पानी लेना होगा और 10 टंकी में आपको इसको घोलना होगा फर्स्ट में, और उसके बाद आपको चिपको मिलाना होगा। पहले चिपको नहीं मिलाना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आप उसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद आपका जो घोल है वो तैयार हो जाए, उसके बाद आप आपके खेत में स्प्रे करना। उससे क्या है कि आपको एक अच्छा रिजल्ट मिले। और खेत में आप विशेष करके ध्यान रखना है कि नमी होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी दवाइयाँ ऐसी भी आती है जो बिना नमी के, जैसे कि 2,4-D ऐसी कई आती है जो सूखे में भी स्प्रे होता है। लेकिन किसान मित्रों, ये दवाई आपको क्या है कि नमी में अगर आप स्प्रे करोगे तो उससे क्या है कि आपके जो खेत में है नुकसान नहीं होगा और जो आपका उत्पादन है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको। सभी तरह के खरपतवार को नियंत्रण करेंगी और हमारे जो उत्पादन को है वो बढ़ावा देगी। तो जो मैंने दवाई बताई है यूपीएल की वेस्टा, जो दवाई बताई मैंने, इस दवाई को आप यूज़ में लो और अपने खेत पर गेहूं में खरपतवार का नियंत्रण करो और अच्छा उत्पादन लो। जो मैंने दवाई बताई है यूपीएल की वेस्टा, जो किसान मित्रों, ये दवाई अगर आपको अच्छी लगी हो और जो सुझाव दिए वो आपको अच्छे लगे हो तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और आगे से आगे फॉरवर्ड करना, जिससे क्या है कि सभी किसान जो खरपतवार की दवाई का ज्ञान ले सके। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और आगे बढ़ाना। जय जवान जय किसान, देश की शान किसान।